एक बार की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से पर्वतीय राज्य में एक राजा और रानी शासन करते थे। उनके 3 बेटे थे जो अब विवाह योग्य हो चुके थे। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया और बोले, मेरे प्यारे बेटों, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बसाओ। मैं तुम्हारे लिए कोई दुल्हन नहीं ढूंढ सका, इसलिए तुम तीनों अपनी अपनी तलवारें लो और पहाड़ों पर चढ़ो। जहां तुम्हारी तलवार का रत्न गिरे वहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। तीनों राजकुमारों ने आज्ञा मानी। उन्होंने तलवारें उठाईं और पहाड़ों की ओर चल पड़े। सबसे बड़े बेटे का रत्न एक गडरिये के झोपड़े के पास गिरा, जहां गडरिये की सुंदर बेटी रत्न लेकर आई। दूसरे बेटे का रत्न एक जौहरी के बगीचे में गिरा और जौहरी की बेटी रत्न लौटाने आई। लेकिन छोटे बेटे का रत्न इतनी ऊंचाई पर उछला कि वह बर्फीले जंगल में कहीं खो गया। छोटा राजकुमार घंटों खोजता रहा, पर कुछ न मिला। खोजते खोजते वह एक हिमनद के पास पहुंचा, जहां एक छोटी गुफा में एक सांप बैठा था, जिसके मुंह में उसका रत्न चमक रहा था। राजकुमार ने सांप से रत्न लौटाने की विनती की। सांप बोला, मैं रत्न तभी दूंगा जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। राजकुमार ने घृणा से कहा, कैसे एक राजकुमार सांप से विवाह करे? पर पिता की आज्ञा की अवहेलना न कर सका। उसने सांप को उठाया और महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने गंभीरता से कहा, बेटा, यदि किस्मत में सांप से विवाह है तो स्वीकार करो। उसी दिन तीनों भाइयों की शादी हुई। बड़े भाइयों ने सुंदर कन्याओं से विवाह किया, छोटे ने सांप से। समय बीता। एक दिन राजा ने बेटों को बुलाया। मैं देखना चाहता हूं तुम में से किसकी पत्नी मेरे लिए सबसे सुंदर हिमाचली कंबल बुन सकती है। बड़े भाई निश्चिंत थे, उनकी पत्नियां बुनाई में निपुण थीं। छोटा राजकुमार उदास होकर घर लौटा। सांप ने पूछा, स्वामी, आप उदास क्यों? राजकुमार ने बताया। सांप हंसा, चिंता न करें, भोजन करें, सो जाइए, सुबह सब ठीक होगा। रात में सांप गुफा के बाहर गया, अपनी खाल उतारी और एक सुंदर युवती बनी। उसने ताली बजाई, ऐसा कंबल बनाओ जैसा मेरे पितृभूमि में बनता है। सुबह कंबल तैयार। राजकुमार उसे लेकर गया। बड़े भाइयों के कंबल साधारण थे। राजा बोले, ये तो गडरियां भी न पहने। छोटे का कंबल देखा, ये राजा के लायक है। बड़े भाई बड़बड़ाए, सांप में कोई रहस्य है। कुछ समय बाद राजा ने कहा, अब देखूंगा किसकी पत्नी सबसे स्वादिष्ट पर्वतीय व्यंजन बनाती है। छोटा राजकुमार फिर उदास। सांप बोला, चिंता न करें। बड़े भाई छिपकर देखने आए। सांप ने दिखावे में आटा आग में डाला। वे वैसा ही करके जली रोटियां ले गए। सांप ने रूप बदला, लजीज व्यंजन बनवाए। राजा ने बड़े भाइयों का खाना देखा। कुत्तों को 2, छोटे का देखा, राजभोज से उम्दा। फिर राजा ने भोज बुलाया, पत्नियां लाओ, देखूंगा सबसे अच्छी नर्तकी कौन। छोटा राजकुमार चिंतित। सांप बोला, अकेले जाओ, जब हिमस्खलन की आवाज हो कहना मेरी पत्नी आ रही है। भोज में हिमस्खलन की गूंज हुई, सब डरे। राजकुमार बोला, मेरी पत्नी आ रही है। एक राजकुमारी आई, हिमाचली परिधान में, हीरों सी चमक। उसका नृत्य देख सब मंत्रमुग्ध। बड़े भाइयों की पत्नियों के गहने उछलकर राजा से टकराए। वे गुस्से में चले गए। रात में राजकुमार ने सांप की खाल जला दी। राजकुमारी रोई, 3 दिन रुकते श्राप मुक्त होती। अब हम अलग। वह हिम कबूतरी बन उड़ गई। राजकुमार 2 साल भटका, एक घूमती गुफा में पहुंचा। बूढ़ी औरत ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जिस राजकुमारी को तुम खोज रहे हो वह कोई साधारण प्राणी नहीं। वह पड़ोस के हिमालयी राज्य की राजकुमारी थी। उसके पिता राजा हिमवंत अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते थे, लेकिन उनकी बेटी राजकुमारी सौम्या उनसे भी अधिक चतुर थी। प्रजा उसकी प्रशंसा करती थी, जिससे राजा को जलन हुई। एक दिन अपने जन्मदिवस की सभा में राजा ने क्रोध में घोषणा की, अगर मेरी बेटी मुझसे चतुर है तो उसे 3 वर्ष सांप के रूप में बिताने होंगे और फिर किसी राजकुमार से विवाह कर सुखी गृहस्थ जीवन जीना होगा। उसने एक जादूगरनी को बुलाया, जिसने सौम्या को सांप का रूप दिया। अब वह उसी जादूगरनी के कब्जे में है। राजकुमार ने व्याकुल होकर पूछा, दादी मां, मैं उसे कैसे बचा सकता हूं? बूढ़ी औरत ने एक चमकदार जादुई रस्सी निकाली और बोली, यह रस्सी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन सुनो, जादूगरनी की आत्मा उसके शरीर में नहीं बल्कि एक सुई की नोक में है। वह सुई एक अंडे में, अंडा एक हंस के पेट में, हंस एक खरगोश के भीतर और खरगोश एक पत्थर के बक्से में बंद है।
वह बक्सा हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन देवदार के पेड़ की शाखा पर रखा है। जादूगरनी उसकी रक्षा करती है क्योंकि उसकी जान उसी में बसती है। राजकुमार ने रस्सी ली और बोला, मैं हर खतरे का सामना करूंगा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी दया और धैर्य ही तुम्हारी ताकत होंगे। राजकुमार ने जादुई रस्सी को बर्फीले रास्ते पर फेंका। रस्सी लुढ़कती हुई उसे हिमालय के गहरे जंगलों में ले गई। वहां एक विशाल सफेद भालू रास्ते में बैठा था, कमजोर और भूखा। राजकुमार ने तलवार उठाई, पर भालू ने मानव स्वर में कहा, मुझे मत मारो राजकुमार, एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजकुमार का दिल पिघला। उसने तलवार नीचे की ओर आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे एक चांदी जैसा हंस बर्फीली हवा में उड़ता दिखा। राजकुमार ने तलवार उठाई, पर हंस बोला, मुझे जीवन दान दो राजकुमार, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। राजकुमार ने उसे छोड़ दिया। कुछ कदम बाद एक खरगोश बर्फ में कूदता हुआ रास्ता पार करने लगा। राजकुमार ने फिर तलवार उठाई, पर खरगोश बोला, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजकुमार ने उसे भी जाने दिया। आगे चलते हुए वह एक हिमनदी झील के किनारे पहुंचा। वहां एक सुनहरी मछली बर्फ पर छटपटा रही थी। उसने कहा, मुझे पानी में डाल दो राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। राजकुमार ने उसे झील में छोड़ दिया और रस्सी के पीछे चलता रहा। शाम ढलते ढलते वह एक प्राचीन देवदार के पेड़ के नीचे पहुंचा, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था। उसकी शीर्ष शाखा पर एक चमकता पत्थर का बक्सा रखा था। राजकुमार सोच में पड़ गया कि इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़े। तभी वह सफेद भालू प्रकट हुआ। उसने अपनी ताकतवर भुजाओं से पेड़ को हिलाया और बक्सा नीचे गिरकर टूट गया। उसमें से एक खरगोश बिजली की तरह भागा। तभी दूसरा खरगोश, जिसे राजकुमार ने बचाया था, आया और उसने भागते खरगोश को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे फाड़ा, एक चांदी का हंस उड़ता हुआ निकला। उसी पल वह हंस आया जिसे राजकुमार ने छोड़ा था। उसने उड़ते हंस को जोर से टक्कर मारी और उसके पेट से एक अंडा निकलकर झील में गिर गया। राजकुमार निराश हुआ, सोचने लगा कि अंडा कैसे निकाले। तभी वह सुनहरी मछली अंडा मुंह में लाए किनारे पर तैर आई। राजकुमार ने अंडा लिया, सावधानी से फोड़ा। भीतर एक बारीक सुई थी। उसने सुई को मोड़ना शुरू किया। दूर जंगल में जादूगरनी चीखने लगी। जितना सुई मुड़ी, उतना उसकी शक्ति कम हुई। जैसे ही सुई टूटी, जादूगरनी धूल में मिल गई और उसका जादू खत्म हो गया। राजकुमार अभी सोच ही रहा था कि राजकुमारी कहां होगी, तभी सामने सौम्या प्रकट हुई। हिमाचली रेशम के गाउन में बर्फ सी चमकती। उसने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, तुमने समय पर मुझे बचा लिया। एक पल और सब खत्म हो जाता। उनकी आंखें मिली, सारा दुख पिघल गया। राजकुमार ने उसका हाथ थामा और दोनों हंसते मुस्कुराते राज्य लौटे। महल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा ने छोटे बेटे की प्रशंसा की और सौम्या को गले लगाया। दोनों भाइयों ने अपनी जलन छोड़ दी और छोटे भाई की बुद्धिमत्ता व दया की सराहना की। राजकुमार और सौम्या ने प्रेम और शांति से जीवन बिताया। नैतिक, दिखावे पर मत जाओ, दया और धैर्य सच्चाई को सामने लाते हैं।